जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग? सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है सभी अच्छे ही होंगे और खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं, आप जो भक्ति कर रहे हैं, वह आपके इष्ट तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। क्या आपकी पूजा पाठ स्वीकार हो रही है या आपकी जो पूजा पाठ है वो कोई नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर रही है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना पाए। साथ ही अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, नॉर्मल हम जोत बत्ती भी कर रहे हैं या कोई भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो हमारे इष्ट तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, ये हम कैसे जानें? जब हम कोई दीपक जलाते हैं, हम अपने मंदिर में कोई दिया जलाते हैं, तो आप देखते हैं कि दिया जलाते ही कुछ ही देर में वहाँ पर फूल की आकृति बन जाती है। किसी के में एक पंखड़ी बनती है, किसी में दो पंखड़ी बनती है, किसी में एक वृक्ष टाइप का फूल बन जाता है, या कोई डमरू या कोई दिल, ठीक है, या स्वयं किसी देवी देवता की आकृति उसमें बन जाती है। तो सबसे पहला संकेत तो आपको ये प्राप्त हो जाता है कि जो आपने पूजा भक्ति शुरू की है वह स्वीकार हो रही है। दीपक में जो फूल बनता है उसका हमें क्या करना चाहिए, वह फूल हमें किस चीज़ को दर्शाता है। दीपक का जो फूल है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा आशीर्वाद होता है, वह जिससे हम अपने आप चल रही नेगेटिविटी को अपने आप से दूर कर सकते हैं। दीपक के फूल से भी आप नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। दूसरा, वह संकेत मिल रहा है कि आपकी पूजा पाठ वह स्वीकार हो रही है, आपके इष्ट वहाँ विराजमान है। अगला, जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो हमें अपने शरीर में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगती है, मीठी मीठी झंझनाहट सी आने लगती है। हम वहाँ बैठते हैं तो हमें अपने मन के विचारों में पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं। कई अनेकों प्रकार के पॉजिटिव थॉट्स आते हैं जो कि हमारे देवी देवताओं की तरफ से हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं हमारे मन का वहम है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो हमारे इष्ट की तरफ से ही हमें संकेत होते हैं, वो हमारे अनुभव होते हैं। कई प्रकार के अनुभव होते हैं लेकिन हम उनको महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि किसी को आने वाली चीज़ों के बारे में पहले से एहसास होने वाला है, या फिर कोई उनके जीवन में समस्या चल रही है तो वो चीज़ें उनको मन के भाव से उत्पन्न होती है। तो इस चीज़ में आपको समाधान मिलेगा। आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले, आपको हल मिलेगा और आप अपने आप को ही समझाने लगते हैं वहाँ बैठकर। तो वो जो समझाना आपका नहीं है, वो आपके इष्ट की तरफ से संकेत है। अगला, जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमारे बार बार रोंगटे खड़े होते हैं, एक कपकपी सी आती है, एक ठंड सी चढ़ती है हमारे शरीर पर, तो और तुरंत ही नीचे उतरती है। रोंगटे खड़े होते हैं, लगातार निरंतर उबासी आती है, लंबी उबासी आती है, आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। ये हमारा और हमारे इष्ट का जो मिलाप होता है, जो हमारा भाव उनसे जुड़ रहा है, ये उसके संकेत होते हैं कि इष्ट हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं और हमारे भाव उनसे जुड़े हैं। और वो इस आंसू की जो उबासी के दौरान आंसू हमारे आंखों से झलक रहे हैं, उसके दौरान बह रहे हैं। हमारे मन में जो मलिनताएं चल रही है वो नष्ट हो रही है। कई बार जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो हम एक पूजा करने के दौरान वहाँ से हटने का मन नहीं करता। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने संकल्प ले रखा है कि हमें 5 माला 7 माला या 11 माला मंत्र जाप करना है। आपकी 5 7 11 माल जाप हो चुकी है,
लेकिन उसके बाद भी मन करता है कि अभी हम और बैठे और पूजा पाठ करें, अपने ईश से निरंतर बात करते रहे। मन ही मन हमारा अंदर से मन मुस्कुराता है। उनको देखकर अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। वो इस चीज़ को दर्शाती है कि आप जो वहाँ बैठकर भक्ति आराधना कर रहे हैं वो उनको स्वीकार हो रही है। वो खुश हैं आपकी पूजा भक्ति से, क्योंकि आपके मन की खुशी उनकी खुशी दर्शाती है। तो इस चीज़ को इग्नोर ना करें बिल्कुल भी। जब आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो वह आपकी पूजा पाठ को स्वीकार होने के संकेत है। आप पर कृपा दृष्टि पड़ रही है उस चीज़ के संकेत है। अगला, जब हम पूजा पाठ करते हैं, हमारे पूजा का समय होने से पहले मान कर चलिए कोई व्यक्ति 7 बजे निरंतर पूजा करता है, लेकिन जहाँ 6 बजे और 6:30 बजे तभी से उसको लगन लग जाती है कि मुझे पूजा करनी है, मुझे पूजा करनी है, मुझे भक्ति में बैठना है, मुझे माँ की जोत और बाबा हनुमान बाबा की करनी है, मंत्र जाप करना है मुझे। तो एक संकेत ये भी होता है कि वह खींच रहे अपनी ओर और वह आपकी पूजा भक्ति स्वीकार करते हैं। आपका जो मंत्र जाप है वो उन तक पहुंच रहा है और इसलिए आपका अंदर से मन एक उत्साहिता में आता है कि हमें पूजा भक्ति करनी है, हमें वहाँ बैठना है, हमें निरंतर जाप करना है। ये भी एक प्रकार का संकेत होता है कि आपकी पूजा भक्ति वहाँ पहुँच रही है। दूसरा संकेत, जब आपका मन न लगे पूजा पाठ में, जब आपका मन न लगे पूजा पाठ में, मन विचलित हो जाए, बेचैनी से होने लगे, घबराहट हो जाए बैठे बैठे, चिड़चिड़ापन आ जाए पूजा में बैठकर, तो वहाँ आपके इष्ट नहीं है, वो आपकी पूजा भक्ति स्वीकार नहीं हो रही है। मन में गलत विचार आ रहे हैं, मलिनताएं आ रही है, तो वहाँ इष्ट की मौजूदगी नहीं है और आपकी जो पूजा भक्ति है वह कोई नेगेटिविटी अब्जॉर्व कर रही है। तो आपकी पूजा भक्ति के आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। आप वहाँ बैठ कर के बेचैन होने लगते हैं और शरीर घबराने लगता है, अंदर से घबराहट सी महसूस होती है, चक्कर आने लगते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास होने वाली नेगेटिविटी को दर्शाती है। तो अगर इस प्रकार के आपके साथ सिम्टम्स हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके साथ भी नेगेटिविटी है। और अगर जो मैंने पहले बोला है कि उस प्रकार के संकेत आपके साथ हो रहे हैं, खुशी मिल रही है पूजा पाठ में, फूल बन रहे हैं निरंतर, एक उत्साह अंदर से जागृत होता है कि पूजा भक्ति में बैठने का, तो पूजा भक्ति स्वीकार हो रही है। साथ ही पूजा भक्ति के दौरान आपको स्वप्न के माध्यम से मन के विचारधाराओं से अलग अलग मंदिरों तीर्थ स्थानों पर जाने का मन करता है। अलग अलग तीर्थ स्थान सपने में दिखते हैं, यमुना जी पानी, गंगा जी जैसे जो शुद्ध गंगा जी होते हैं उनके दर्शन आपको होने लगते हैं। आपको तीर्थ स्थलों से जुड़े हुए देवी देवताओं से जुड़े हुए चीज़ें दिखाई देने लगती है। किसी को डमरू दिखता है, किसी को त्रिशूल दिखता है, किसी को शेर दिखता है, किसी को मकालका का स्वरूप ही दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ खुद अपने स्वरूप में आई है, किसी और के जरिए माई रानी आपको दर्शन दे रही है। कई बार लोग कुछ सजा जैसे माँ की भक्ति कर रहे हैं, 16 श्रृंगार में सजा दी किसी और को देखते हैं तो वो डर जाते हैं कहीं नेगेटिविटी तो नहीं है। नहीं, इस प्रकार से लाल रंग में, पीले रंग में यदि आपके पास में कोई महिला दिखाई दे रही है आपको सपने में, तो बार बार, तो आपको स्वयं आपकी माँ भगवती है जो आपको इस प्रकार से सपने के माध्यम से दर्शन देने के लिए, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो निरंतर पूजा पाठ भक्ति करिए। और छोटा सा अंत में यही कहूँगा कि जब भी हम कोई पूजा भक्ति करते हैं और वो सच्चे हृदय से करते हैं, तो अंतरात्मा से करते हैं, तो वो वहाँ तक पहुँचती है और वो स्वीकार करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि मेरे यहाँ बताए हुए अनुसार आपको नेगेटिविटी खींच लेगी। तो देखिए कई बार वो सिम्टम्स भी हमारे अलग होते हैं। हमारे साथ जो नेगेटिविटी चल रही है वो उस पूजा भक्ति के दौरान उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो वो वहाँ से दूर हो रही है।
उसका खिंचाव हो रहा है, तब भी हमें इन चीज़ों के अनुभव होते हैं कि हमें घबराहट, बेचैनी, मन न लगना, पूजा में उखड़ा उखड़ा हो जाना, गुस्सा आ जाना, ये उस नेगेटिविटी के आकर्षण और उसको दिक्कत होने के संकेत मिलते हैं। तो उस चीज़ से भी घबराइएगा ना। हमारी पूजा भक्ति नहीं स्वीकार हुई, उसमें भी आपकी पूजा भक्ति स्वीकार हो रही है, तभी तो उस चीज़ को घबराहट हो रही है, उस नेगेटिविटी को परेशानी हो रही है, तभी वो आपको वहाँ से मन हटा रहा है, पूजा पाठ नहीं करने दे रहा। मन स्थिर नहीं रहना, आपको उस समय लगन लगाकर पूजा और करनी चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है जो स्वयं से आप अपनी पूजा भक्ति के दौरान अपनी साथ चल रही नेगेटिविटी को, तंत्र मंत्र को दूर कर सकते हैं। तंत्र मंत्र को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने आप को स्ट्रांग रखिए, आप अपने औरों को मजबूत बनाइए, जो कि पूजा भक्ति के दौरान ही होता है, तभी ये नेगेटिविटी हमसे दूर भागती है। अगर औरा कमज़ोर है तो कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर से आसानी से असर कर जाएगा। औरा मजबूत है तो कैसा भी कोई भी मजबूत तंत्र, टोना टोटका भेज दिया जाए, वो आपके ऊपर असर नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।